अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम लोग जो है ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, छोटी सी वर्कशॉप है। इसमें हम जो है वो बीएनबी का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो इस स्लाइड में लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमें गिट इंस्टॉल करना है, नोड जेएस इंस्टॉल करना है और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, और मैं जो है वो नोड जेएस इंस्टॉल कर लेता हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं सिंपल सर्च करूँगा नोड जेएस और उसको इंस्टॉल कर लूँगा। ऑलराइट, मेरे पास नोड आ गया है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका मैं जो है वो LTS वाला वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो कि जिसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको सेव कर लूँ। ओके, ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, मीनवाइल मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं उसको भी इंस्टॉल कर लूँ। ऑलराइट, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे क्लिक करते हैं और हम विंडोज़ का विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेते हैं। मैं जो है इसका ऑलराइट, इसको भी हम अपनी डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये दोनों एप्लीकेशंस मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिए हैं। अब मैं इसको सिंपली इंस्टॉल करूँगा। तो मैं नोड.जेएस के इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा। ये एक इंस्टॉलर खोल देगा जहाँ पे आके मुझे सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। ये प्रोग्राम में, फाइल में, सी में इसको सेव कर देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मेरा नोड.जेएस इंस्टॉल कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा मैं, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं जो है वो ओके, नोड.जेएस इज़ डन, इंस्टॉल हो गया है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था, लेकिन मैंने दोनों को जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया है ताकि आप लोगों को मैं शुरू से स्टेप बता सकूँ कि कैसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है और कैसे हमने जो है नोड.जेएस इंस्टॉल करना है। तो सिंपल जो है वो मैं डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट कर देता हूँ और ओके, कोड रजिस्ट्री में भी ऐड कर देगा वो। ओके, ऐड पार्ट टू द रिक्वायर्ड शेल रिस्टार्ट। ओके, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। सिंपल जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड को भी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल कर देगा। तो ये दो चीज़ें चाहिए हमें इंस्टॉल करने के लिए, और ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल भी हो गया फाइनली। इसको हम अभी लॉन्च नहीं करते, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैंने फिनिश कर दिया। सो दीज वर द टू थिंग्स आई रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय द फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और काम हमें ये करना है, हमें जो है वो मेटामास्क का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। मेटामास्क एक्सटेंशन और ब्रेव ब्राउज़र, मैं अभी ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्रोम एक्सटेंशन पे ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। तो मैं ओके, ये ब्रेव ब्राउज़र का मेटामास्क का हम जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। आई हैव नेवर डन इट बिफोर इन द ब्रेव ब्राउज़र, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो हम इसको थोड़ा सर्च कर लेते हैं कि ब्रेव ब्राउज़र पे मेटामास्क का एक्सटेंशन कहाँ मिलेगा हमें। आई थिंक हमें एक्सटेंशन में ही जाके देखना पड़ेगा। मोर टूल्स, ऑलराइट, एक्सटेंशन आई थिंक का वॉलेट भी है। अच्छा, ये इनका पर्सनल वॉलेट है। हम वापस आके एक्सटेंशन में जाके सर्च कर लेते हैं मेटामास्क वॉलेट। होपफुली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यस, आई हैव गेट दिस। तो मैंने इसको ऐड टू ब्रेव करना है। ये मेरे जो है वो ब्रेव ब्राउज़र में मेटामास्क को इसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। तो ये तीन चीज़ें थी जो मुझे इंस्टॉल करनी थी। ओके, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको ऐड करा है मेटामास्क के अंदर। ओके, दैट इज़ ऑल्सो एडेड। ये मेरे मेटामास्क के अंदर आ गया है वॉलेट। मैं इस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले मेटामास्क पे, ताकि हम इसको आगे यूज़ कर लें। तो हमने इसको अग्री करना है। मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ इसके लिए। मैं एक सिंपल पासवर्ड क्रिएट कर दिया है और मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कर दिया है। दैन क्रिएट वॉलेट, इसने मेरा वॉलेट क्रिएट कर दिया है। और मैं बोल रहा हूँ रिमाइंड मी फॉर लेटर नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ। मैं अपने ओके, सिक्योर कर देते हैं वॉलेट को। और ये मुझे एक अपना रिकवरी फ्रेज बताएगा। ओके, ये मैंने क्लिप बोर्ड पे कॉपी कर लिया रिकवरी फ्रेज जो है। ये इन केस अगर आपको अपना अकाउंट फ्यूचर में रिकवर करना हो, तो आप इस फ्रेज के थ्रू रिकवर कर सकते हो।
तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये मुझे बोल रहा है मिसिंग फ्रेज को फिल कर दें। तो अगर हम सोप के बाद देखें तो वंडर है, वंडर। और फोर्थ पे था हमारे पास ग्रास। ओके एंड उसके बाद हमारे पास रीड के बाद है कीप। तो मैं अपने मेटामास्क वॉलेट को सिक्योर कर देता हूँ, कंफर्म। और ये मेरा मेटामास्क वॉलेट क्रिएट हो गया। दैट इज माई मेटामास्क वॉलेट इज क्रिएटेड। अच्छा, हम क्योंकि बीएनबी चेन का क्या नाम है प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, तो मैं अपना नेटवर्क भी चेंज कर देता हूँ, उसको बीएनबी कर देता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने कोई कुछ वर्कशॉप किए जहाँ पे हमें बीएनबी नज़र नहीं आ रहा था, दैट्स वाई मैं इसको बीएनबी पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरा वॉलेट शिफ्ट हो जाएगा बीएनबी के ऊपर। नाउ आई कैन सी द बीएनबी एज वेल। तो ये मुझे बीएनबी नज़र आ गया। तो ये स्टेप्स थे जहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया, नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया, और हमने साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं मेटामास्क वॉलेट भी क्रिएट कर लिया। अब मैंने एक स्टेप करना है जहाँ पे मैंने, अगर मैं वापस स्लाइड में आऊँ, तो हमने सबसे पहले जो है वो रेपो खोलनी है बीएनबी चेन की। तो अगर आपको गिटहब पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप गिटहब पे अकाउंट बना लें और ये बीएनबी चेन की रेपो खोल लें। अच्छा, बीएनबी चेन की रेपो खोलने के बाद आपने दो तीन काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने फॉलो कर लेना है। मैं इसको अनफॉलो करके दोबारा फॉलो कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सको। आपने इस रेपो को फॉलो करना है। उसके बाद आपने जो है वो सेकंड लिंक खोलना है इसके अंदर से, जो कि आपको बीएनबी चेन के ट्यूटोरियल के ऊपर ले जाएगा। हम सेकंड लिंक ओपन कर लेते हैं, दिस वन। ये आपको बीएनबी चेन के ट्यूटोरियल के ऊपर ले गया है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने दो स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप ये करना है कि आपने इस वाली रिपोजिटरी को स्टार कर देना है। ओके, तो आप यहाँ पे स्टार कर दें इसको। मैंने ऑलरेडी स्टार किया हुआ था तो मैंने इसको वापस से बंद करके अगेन स्टार कर देता हूँ। तो आपने इसको स्टार करना है, उसके बाद आपने इसको फॉर्क करना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्क ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं एक और फॉर्क क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसको अपना फॉर्क ओके, मैं इसमें मोहम्मद उमर खान का मेरा एक और अकाउंट है, उससे मैंने इसको फॉर्क कर दिया। इसको मैं फॉर्क करूँगा तो ये रिपोजिटरी मेरे अकाउंट के अंदर क्रिएट कर देगा। ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी क्रिएट करा है मेरे अकाउंट के अंदर, ये मेरे अकाउंट में क्रिएट हो जाएगी। ओके, दैट इज डन। ये फॉर्क हो गया और मेरे अकाउंट में क्रिएट भी हो गया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं यहाँ से अपने क्या नाम है लिंक को कॉपी करूँगा ताकि मैं अपनी रिपोजिटरी को क्लोन क्लोन कर सकूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर में जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं डी ड्राइव में जाता हूँ। मैंने बीएनबी चेन का ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से। मैंने टेस्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जिनके पास ऑलरेडी गिटहब सॉरी गिट इंस्टॉल है, तो वो अपने फ़ोल्डर के अंदर आके शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो उनके पास ऑप्शन आ जाएंगे ओपन टर्मिनल के, शेल कमांड के। तो और आपके पास जो है, क्योंकि मैं यूजुअली टर्मिनल यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आप टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, वरना काफ़ी लोगों के पास पावर शेल आ रहा होगा। तो हम पावर शेल से यूज़ कर लेते हैं और हम गिट की रिपोजिटरी को कॉपी कर लेते हैं। तो हमने कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, हमने लिखा होगा गिट क्लोन, और राइट क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिपोजिटरी का लिंक कॉपी किया था वो कॉपी हो जाएगा। मैंने लिंक कॉपी कर लिया, मेरी रिपोजिटरी क्लोन हो जाएगी। मेरी रिपोजिटरी क्लोन हो गई है। ओके, दैट इज़ डन। मैं इसको कर दूंगा एग्जिट। मैंने अपना पावर शेल बंद कर दिया है। अब अपना मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अब मैंने जो भी रिसेंटली फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं, और हमारा जो फर्स्ट फोल्डर है हेलो वर्ल्ड का, इसको ओपन करना है हमने। इसको ओपन करना है और आपने यूआरएल कॉपी कर लेना है। जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लेंगे। वंस यू एड्रेस कॉपी द एड्रेस, आपने ओपन फोल्डर करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। इससे होगा ये कि आपका वो डायरेक्टली ये फोल्डर ओपन कर देगा। उसके बाद आपने इसको आई ट्रस्ट द ऑथर करके ओके कर देना है। अब ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। ऑलराइट, यहाँ तक आई बिलीव सबको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हमने दो तीन स्टेप परफॉर्म करने हैं। अच्छा, हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल है। इसके अंदर जितने भी पैकेज रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे, जब मैं npm इंस्टॉल चलाऊंगा तो वो इसको इंस्टॉल कर देगा। मैंने ऑलरेडी नोड इंस्टॉल कर दिया है, तो जैसे ही मैं npm का पैकेज चलाऊंगा तो ये सारे पैकेजेस रन कर देगा। उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं नोड का वर्जन चेक कर लेता हूँ। तो नोड का लेटेस्ट वर्जन मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो वो अपने नोड के वर्जन को देख सकते हैं और उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं npm इंस्टॉल करूँगा, जितने भी पैकेजेस हैं वो इसको इंस्टॉल कर देगा। मेरे सारे पैकेज इंस्टॉल करें नोड मॉड्यूल के अंदर। आप लोग इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारे जो रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे वो इंस्टॉल कर देगा। ये सारे पैकेज वन बाय वन इंस्टॉल हो रहे हैं।
ऑल राइट, हम सारे पैकेजेस को इंस्टॉल होते हुए देखते हैं। आई बिलीव सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं इसके, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ गिटहब का अकाउंट बनाना आपको नहीं सिखाया। तो आपने गिटहब का अकाउंट बनाना है, और आप जब पावर शेल पे चलाएंगे कमांड, तो आपसे गिटहब का पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड पूछेगा, और आपकी रिपॉजिटरीज को कॉपी कर देगा आपके फोल्डर में कॉपी करने के बाद आपने वही स्टेप करने हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से यहाँ पे। आपने सिंपल जो है वो चीज़ों को, कमांड को रन करना है। ये मेरे नोट के सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। अब हमने जो है वो नोट के बाद इंस्टॉल करने के बाद हम वापस पीपीटी पे आते हैं और अपने और स्टेप्स देखते हैं। अब हमने ऑलरेडी मेटामास्क वॉलेट को क्रिएट कर लिया था। तो अब मैंने करना ये है कि मैंने मेटामास्क वॉलेट से जो है एक सीक्रेट की फाइल बनानी है, जहाँ पे मैंने अपना मेटामास्क वॉलेट का सीक्रेट रिवील करके डालना है। ओके, तो अब मैं वापस से मेटामास्क पे जाता हूँ, और जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ ऑलरेडी, मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, बट राइट नाउ मैं काम करता हूँ, मैं अपने मेटामास्क वॉलेट का अकाउंट सीक्रेट रिवील करता हूँ। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको नजर आएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड पूछेगा जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए एंटर किया था। आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो इसने मुझे जो है वो सीक्रेट रिवील कर दिया। ओके, तो मैं सीक्रेट को कॉपी करूँगा, और मैं वापस से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो किसी एक फ़ोल्डर के अंदर सीक्रेट की फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं। तो हमने सीक्रेट की फ़ाइल को रूट पे क्रिएट करना है, इसीलिए मैं यार्न के नीचे आके राइट क्लिक करूँगा, और मैं न्यू फाइल करूँगा। न्यू फाइल करके मैं इसका नाम रखूँगा डॉट सीक्रेट। इस फाइल को मैंने बना दिया है। यहाँ पे मैं अपना जो मैंने मेटामास्क वॉलेट से कॉपी किया था, अपना सीक्रेट रिवील किया था, उसको पेस्ट करूँगा, और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूँगा। यहाँ तक मैंने सारा काम कर लिया। अब मुझे कुछ और कमांड्स रन करनी है। अगर मैं वापस से स्लाइड पे आऊँ तो हमने जो है वो क्या नाम है, ट्रफल कंपाइल करना है। अच्छा, ट्रफल कंपाइल करने से पहले ट्रफल इंस्टॉल करना होगा। उससे पहले भी एक काम करना होगा, हमें टेस्ट नेट से जो है वो टोकन्स लेने होंगे। तो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, और मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। BNB चेन का जो टेस्ट नेट फॉसेट है, यहाँ से हम BNB टोकन लेंगे ताकि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकें। यहाँ पे आपसे वो पूछेगा ह्यूमन, आपने इसको बहुत करेक्टली आंसर देना है, क्योंकि वो अगर आपको रिपोर्ट मार्क कर देगा तो फिर आपको टाइम लगेगा BNB टोकन मिलने में। तो ये बोले प्लीज क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ डॉग वेयरिंग सन ग्लासेस। इसने चश्मे पहने हुए भाई, इसने भी चश्मे पहने हुए हैं, इसने भी चश्मे पहने हुए हैं, इसने भी चश्मे पहने हुए हैं, और लग रहा है इसने ही पहने हुए हैं। तो ये चार पांच डॉग्स ने चश्मे पहने हुए हैं। इसने भी पहने हुए हैं, इसने भी पहने हुए हैं, इसने पहने हुए हैं, इसने पहने हुए हैं। आई होप ये हमें वेरीफाई कर देगा। ओके, इसने हमें वेरीफाई कर दिया है। अब हमने जो है यहाँ पे फंड्स लेने हैं। फंड्स लेने के लिए मैंने अपने वॉलेट पे वापस आना है, और जो मेरा वॉलेट एड्रेस है इसको क्लिप टू बोर्ड करना है, क्लिप बोर्ड पे कॉपी करना है। जैसे ही कॉपी होगा मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, और ये मुझे फंड अलॉट कर देगा, BNB टोकन। ऑल राइट, इसने मुझे BNB टोकन अलॉट कर दिए हैं। अब ये BNB टोकन मेरे यूज़ होंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो होपफुली यहाँ पे शायद नज़र भी आना स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो मैंने जो है वो BNB टोकन्स भी ले लिए हैं। लाइक मैंने ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है, गेट टेस्ट BNB टोकन। अब मुझे ट्रफल को कंपाइल करने से पहले ट्रफल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ट्रफल इंस्टॉल कर लेते हैं। सॉरी, मैं वापस से टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, और ये ट्रफल की हमारे पास कमांड है। कमांड मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको आराम से यूज़ कर लें। मैं खुद लिख देता हूँ, इंस्टॉल npm install truffle TRUFFLE-G। आप इस कमांड को रन करेंगे तो ये ट्रफल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, ट्रफल जो पैकेज है ये हमें हेल्प करता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, जो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, उस पर डिप्लॉय करने के लिए हमें हेल्प करता है पैकेज। तो हमने जो सीक्रेट रिवील किया है, और जो हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, जहाँ जो हमने BNB टोकन गेट किए हैं, ये सब मिलके जो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे क्या नाम है, ब्लॉकचेन के ऊपर, हमारे टेस्ट नेट के ऊपर। तो वंस ट्रफल इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम ट्रफल कंपाइल करेंगे, और फिर हम जो है वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को माइग्रेट कर देंगे टेस्ट नेट के ऊपर। तो ये 2-3 स्टेप्स हमें और करने हैं, उसके बाद हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंशाल्लाह डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ट्रफल कंपाइल करने में प्रॉब्लम आएगी।
तो वो प्रॉब्लम भी मैं बताता हूँ कि अगर आपकी विंडोज़ के अंदर जो है वो कुछ पॉलिसीज़ मॉडिफ़ाई करनी है, तो आपने जो है वो एक लिंक मैं वो लिंक भी शेयर कर दूँगा आपसे। तो आपने एक टेक्स्ट सर्च करना है, हाउ टू रिज़ॉल्व पीएस1, और आपने सी शार्प कॉर्नर लिख देना है, सी शार्प कॉर्नर। तो ये एक लिंक आ जाएगा आपके पास सी शार्प कॉर्नर का। ओके, आई थिंक दिस वन यही वाला है। ओके, यस। तो ये कुछ सिक्योरिटीज़ की पॉलिसीज़ हैं जिसको वैलिडेट करना होता है। तो आपने करना ये है कि सिंपली अपने टर्मिनल पे अगर किसी के पास एरर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास वो एरर नहीं आया, मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ ये। तो जिसके पास ये एरर आ रहा है उसने करना ये होगा कि उसने स्टेप 1 को कॉपी करना होगा, और अपने टर्मिनल पे जब आप आएँगे यहाँ पे अपने टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने स्टेप 2 कॉपी करना है, स्टेप 2 को अपने टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे, देन स्टेप 3 को अपने टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे। जब आप ये 3 स्टेप कर लेंगे तो उसके बाद आप ट्रफल कंपाइल करेंगे, तो आपके पास वो एरर नहीं आएगा। मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास आया तो मैं आपको रन करके भी दिखा दूँगा। मेरे पास ट्रफल कंपाइल हो गया है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो ये लिंक ट्राई कर लेगा और इस लिंक को फॉलो करेगा। सिंपली आपने ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, उसके बाद आपका ट्रफल कंपाइल हो जाएगा। और मैं इस लिंक को जो है वो सेव भी कर लेता हूँ नोटपैड में, ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ इसको। ऑलराइट, ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, हमारा ट्रफल कंपाइल हो गया है। अब हमने जो है वो लास्ट कमांड रन करनी है, ट्रफल माइग्रेट की। ये वाली कमांड हमारी जब रन होगी तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट नेट पे डिप्लॉय हो जाएगा। मैंने कमांड कॉपी कर ली है, नाउ मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, सॉरी, ये हमारा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है। अच्छा, इसी फ़ोल्डर में अगर आप कोड देखना चाहें, तो आप इसे कोड को भी देख सकते हैं। हमारे पास जो है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फ़ोल्डर ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक सॉलिडिटी का प्रोग्राम बना हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास जो है वो कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। सिमिलरली हमारे माइग्रेशन का लिखा हुआ है कि कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को माइग्रेट करना है। तो ये हमारा सॉलिडिटी का कोड है जो कि माइग्रेट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनिशिएट किया हुआ है इसको। ये हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना हुआ है जो डिप्लॉय हो रहा है। ऑल राइट, मेरा प्रोग्राम डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। अगर हम देखें तो हमारा पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है डिप्लॉय करने के बाद। दिस इज अनदर टास्क कि आपने चेक करना है कि आपका वाकई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके बाद हम ये करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम बोलेंगे बी एस सी स्कैन टेस्ट नेट। अब टेस्ट नेट खोलेंगे बी एस सी स्कैन का, ये खुल गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपने वैलिडेट करने के लिए आपके मल्टीपल ऑप्शन है। आप सर्च बाय एड्रेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हैश कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, टोकन कर सकते हैं, डोमेन नेम कर सकते हैं। तो हम सबसे ईजिएस्ट वे पे जाएंगे, हम अपने वॉलेट पे वापस आएंगे, अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कि हमने अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर दिया, तो इसने मुझे दिखा दिया कि हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। 5 मिनट पहले हमारे एड्रेस में जो है वो हमें टोकन मिले थे, और उसके बाद हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया। तो हमारे यहाँ सेट कंप्लीट हो गया, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। अब राइट नाउ हमने दो कमांड और रन करनी है कि हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली चेक कर सकें कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं एन पी एम रन बिल्ड करूँगा, देन एन पी एम स्टार्ट कर दूंगा, और अलग जगह पेस्ट कर दिया मैंने। वापस टर्मिनल पे आते हैं और मैं एम पी एम रन बिल्ड करता हूँ, हमारी बिल्ड को रन करेगा। ओके, इसने कुछ एरर दे दिया है हमें। ओके, मैं अगर एन पी एम रन स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ हमारी एप्लीकेशन चल रही नहीं चल रही। हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, बिल्ड में कुछ एरर दे दिया कुछ अनसपोर्टेड रीजन की वजह से। हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। मैं अब जो है ब्रेव पे ही हमारी एप्लीकेशन देख लेता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है कि नहीं हो रही। 3000 पोर्ट के ऊपर है, तो ये हमारी एप्लीकेशन ब्रेव पे रन हो गई है। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है यहाँ पे।
ओके। और अब हमने एक काम करना है, हमने इसको जो है जो भी हमने क्या नाम है काम किया है इसके अंदर, हमने इसको वापस से पुश कर देना है। अगर मैं ओपन टर्मिनल खोलूँ तो मैंने कर देना गिट। और अगर हमने आपकी सीक्रेट फाइल है, आप उसको क्या नाम है अगर पुश नहीं करना चाहो तो ना करो, लेकिन आपने अगर आपकी कोई चीज़ रिपोजिटरी में रह गई है तो आप उसको गिट कमिट एम, लेट्स सपोज आई लिख माय फर्स्ट कमिट। ओके, आप क्योंकि अपने सीक्रेट फाइल को हम ऐड नहीं कर रहे तो आपको पुश करने की नीड नहीं है। और गुड पुश देखें, कुछ कुछ भी हमारे पास पुश के लिए रेडी नहीं है, सब चीज़ें अप टू डेट है। तो ना आप यहाँ पे अपनी सीक्रेट फाइल को ऐड करके पुश कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप अपनी सीक्रेट फाइल को पुश नहीं करें। ऑलराइट, हमने यहाँ तक स्टेप परफॉर्म कर लिया, हमने लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है। वो ये है कि आपने अपना वॉलेट एड्रेस, अपना फीडबैक फॉर्म फिल करना है, ताकि हम लोग आपको ट्रैक कर सकें कि हु आर यू गाइस। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ हाइपरलिंक। ये स्लाइड आप लोग सब लोगों से शेयर होगी, तो आप लोग ग्रुप पे इसको देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ब्रेव पे एक और लिंक खोल लेता हूँ जो मैंने कॉपी किया है स्लाइड के अंदर से। ये मुझे पेस्ट नहीं करने दे रहा, वाई, लेट मी कॉपी अगेन। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको ब्राउज़र पे अगेन पेस्ट करता हूँ। ये मेरा जो है वो एक फीडबैक फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अपना नाम, अपना ईमेल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल ईमेल डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब मुझे अपनी गिटहब की प्रोफाइल डालनी है, जिस प्रोफाइल से मैंने डिप्लॉय किया है। तो मैं अपनी प्रोफाइल एंटर कर देता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है गिटहब की। और उसके बाद जो मैंने लिंक क्या नाम फॉरवर्ड किया है वो भी मुझे डालना है। तो मेरा वो ये लिंक है, जो मेरी रिपोजिटरी का लिंक है, मैंने इसको कॉपी किया। देन आई गो बैक टू द यू नो फीडबैक फॉर्म। उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि मैं किस यूनिवर्सिटी से हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप फास्ट के तो फास्ट सेलेक्ट करेंगे, SMIU है तो SMIU करेंगे, जैबिस्ट है तो जैबिस्ट करेंगे, बहरिया NAD, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बहरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना रोल बता देता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, फैकल्टी हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। आप किस प्रोग्राम के हैं, आपने कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अपना ईयर सेलेक्ट कर लिया। देन आपने अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद इफ़ यू फाइंड द वर्कशॉप हेल्पफुल तो आपने यस और नो सेलेक्ट करना है। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा समझाया तो आई विल सेलेक्ट यस। और उसके बाद व्हाट एस्पेक्ट ऑफ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, अगर हम इसमें क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म होगा हमारे लिए, ताकि हम देखें कि अगर कोई भी चीज़ हम लैग कर रहे हैं तो वो भी अगले वर्कशॉप में कंप्लीट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने गिट इंस्टॉल नहीं किया था, तो आई कैन से दैट गिट इंस्टॉलेशन वाज मिसिंग इन द वर्कशॉप। तो आप गिट इंस्टॉलेशन की भी डिमांड कर सकते हैं। देन हमने दो काम करने हैं, हमने मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करना है यहाँ पे, जो कि ये वाला है। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट आई सजेस्ट यू कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया इसको कॉपी करें यहाँ से और इसको पेस्ट कर दें, ताकि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट कर सकें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। ऑलराइट, उसको सबमिट करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो जाएगा। तो दिस इज़ द टोटल वर्कशॉप जो आपने करनी है। और आपने जो है वो 3-4 काम करने हैं, जो कि आपने BNB चेन के गिटहब को फॉलो करना है, आपने रिपॉजिटरी को स्टार करना है, आपने रिपॉजिटरी को फॉर्क करना है। देन आपने जो है वो Node.js इंस्टॉल करना है, आपने जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। देन आपने मेटामास्क वॉलेट क्रिएट करना है, वहाँ पे जो है आपने नेटवर्क BNB चेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है वो कुछ कमांड्स हैं जो कि रन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने विजुअल स्टूडियो कोड खोल के npm इंस्टॉल चलाना है, ताकि वो आपके सारे पैकेज इंस्टॉल कर दे। उसके बाद आपने जो है वो हमारा जो ट्रफल है उसको इंस्टॉल करना है। उसकी कमांड बड़ी सिंपल है, npm इंस्टॉल ट्रफल स्पेस -g। npm इंस्टॉल हो जाएगा, देन npm को कंपाइल करना है, ट्रफल को। ट्रफल कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद टेस्टनेट को माइग्रेट करना है। तो जैसे ही आप ये स्टेप परफॉर्म कर लेंगे तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आपने फीडबैक फॉर्म ओपन करना है, जहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपने 3 चीज़ों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है, एक्चुअली 4 चीज़ों का। आपका नाम, सॉरी आपका ईमेल एड्रेस, आपका वॉलेट एड्रेस, आपका
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो कि BSC स्कैन का, ताकि हम लोग आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख सकें। और सेकंड जो आपने करना है चीज़, आपने ये करना है कि अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर देना है उसके अंदर, और अपना गिटहब का लिंक देना है, और गिटहब के फॉर्क रेपो का लिंक देना है। तो ये 5 चीज़ आप डालेंगे ताकि हम आपको रीच आउट कर सकें। सो दिस इज़ द मेन स्मॉल वर्कशॉप जो हमने की है, जिसमें हमने सारे स्टेप्स जो है वो ज़ीरो से परफ़ॉर्म किए हैं। इन केस किसी के पास डिसेबल आता है पॉलिसीज़ का कि वो उसको इनेबल करें, तो आप ये लिंक फ़ॉलो कर सकते हैं, ताकि जो है आप इसको अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफ़ाई कर सकें और आपका ट्रफल कंपाइल हो जाए। इन केस फिर भी आप लोगों को इश्यू हो, तो आप लोग मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं या पर्सनल चैट पे मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोग को आंसर कर दूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज़ अ स्मॉल वर्कशॉप, आई बिलीव आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।